अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ स्पेन की इमिग्रेशन का कार्ड आपको समझे मिल गया, आपकी जेब में रेजिडेंस कार्ड आ गया, आपकी रिक्वायरमेंट, आपके सारे निज़ाम आपने जैसे भी किया, आपको इमिग्रेशन मिल गई, आपको कार्ड मिल गया। उसके बाद की जो कंडीशन है, जो आपने वहाँ पे टैक्स देना है, अपना बिजनेस करके कितना टैक्स देना है या किसी के पास काम करके आपने कितना टैक्स पे करना है, क्योंकि ये वो बातें हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा वो अवाम जो दूसरे मुल्कों से स्पेन जाने का सोचते हैं या सोच रहे हैं, या हम ऐसे कर लेंगे, हम वहाँ पे जाके पेपर ले लेंगे, पता नहीं हमें क्या आज़ादी मिल जाएगी, उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि स्पेन में दो चीज़ें चलती हैं, एक चलता है क्वेंटा प्रोपिया, एक चलता है क्वेंटा अहेना। क्वेंटा प्रोपिया कहते हैं कि आपका अपना प्रॉपर का बिजनेस है, आप अपनी दुकान है, आप अपना टैक्स खुद दे रहे हैं, आप सारा कुछ खुद कर रहे हैं, आपका मेडिकल, आपकी हर चीज़ आपके हाथ में है, कोई दूसरा बंदा जिसने आपको हायर नहीं किया हुआ वो आपका टैक्स दे रहा है। दूसरी चीज़ आ जाती है क्वेंटा अहेना, कि आप किसी के पास काम कर रहे हैं, आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और वो बंदा आपका सारा टैक्स दे रहा है, जिसमें से आपका मेडिकल भी जाता है। और साल के बाद जब आपने कार्ड रीन्यू करवाना है ना, अभी जब आप 1 साल का कार्ड रीन्यू करवाते हैं तो उसमें मिनिमम 6, 7, 8 महीने टैक्स चला होना चाहिए ताकि आपको अगला कार्ड मिल सके। जब तक आपको स्पेन का परमानेंट कार्ड नहीं मिल जाता, ये जो टैक्स वाली चीज़ है ये हमेशा आपके सर पे लटकती रहती है। उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका पाकिस्तान में कितनी देर रहे हैं। अब जो 5 साल का कार्ड होता है, पहला 1 साल का कार्ड मिलता है, फिर 4 साल का। इन 5 सालों के बाद आप परमानेंट कार्ड जमा करवाते हैं, और परमानेंट कार्ड जमा करवाते हुए आप टोटल 10 महीने से ज़्यादा स्पेन छोड़ के स्पेन के बाहर ना रहे हों। ये आपको ये भी बताना ज़रूरी है। और दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है कि आपको कार्ड मिल गया आज, उसके बाद आपने इसको रीन्यू करवाना है। और ये नहीं कि 1 साल के बाद आप बगैर किसी काम के, बगैर किसी रिक्वायरमेंट के आप जाके अपनी फाइल सबमिट करवा देंगे तो आपको नया कार्ड मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे नहीं है, उसकी भी रिक्वायरमेंट है। सेम उसी तरह जैसा कि इटली में आजकल में कानून पास हो रहा है कि दोबारा से जो डॉक्यूमेंट्स हैं बंदों के पास जिनको मिले हुए हैं, वो ऐसा कोई कानून ला रहे हैं कि अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपसे रेजिडेंस कार्ड वापस ले लिया जाए। हर मुल्क में हर जगह पे नई नई पॉलिसीज़ हैं। सेम उसी तरह जैसे कि पिछले हफ्ते नॉर्वे ने फैमिली रिग्रुपेशन, फैमिली को बुलाने के लिए इतनी हाई अमाउंट कर दी है इनकम की कि वो एक नॉर्मल बंदा पूरा नहीं कर सकता कि फैमिली को बुलाने, रीयूनिफिकेशन करने में। जिस तरह स्पेन में अगर आपने बीवी बुलानी है तो 1000-1100 यूरो तक आपकी पर मंथ इनकम हो तो 6 महीने की या 3 महीने की सैलरी शीट शो करके आप अपने बच्चों को बुला लेते हैं। लेकिन हर मुल्क अपनी अपनी रिक्वायरमेंट सख्त कर रहा है। आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि आपको साल के बाद ये कार्ड रीन्यू कैसे होके मिलेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने काम की तरफ आएँ। उसकी वजह क्या है? जब आप एक नया पेपर लेते हैं, और ये जो इमिग्रेशन के पेपर हैं ये ओपन है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है कि आप किसी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके पेपर नहीं जमा करवा रहे। आप टोटल ओपन एक इमिग्रेशन के पेपर ले रहे हैं और इसके ऊपर काम की भी इजाज़त होगी और क्वेंटा प्रोपिया अपना बिजनेस करने की भी इजाज़त होगी। स्पेन का कानून है कि जो बंदा ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऑटोनोमो बनाता है, अपना बिजनेस बनाता है, उसका अल्ता देता है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाता है, वो पहले 6 महीने 50 यूरो टैक्स देगा, फिर 6 महीने 80 यूरो देगा, अगले 6 महीने 130 यूरो देगा, उसके अगले महीने 6 महीने 180, और फाइनल जाके जब फाइनल हो जाएगा सारा कुछ तो फिर जाके 410 यूरो बनता है कि आपका पर मंथ अल्ता चलना है। आपने एक बिजनेस बनाया है, आपने एक दफ़ा टैक्स देना है, भले आप आगे 10 दुकानें बना लें, आपका टैक्स एक दफ़ा जाएगा। और ये जो टैक्स है इसके अंदर आपका मेडिकल कवर है, आपकी पेंशन कवर है, आपका आल्ता जो 8 घंटे का शो करना होता है कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, पेपर रीन्यू करवाते वक्त वो भी शो होगा, आपका चल रहा है, आपका काम हो जाएगा। दूसरी तरफ जो क्वेंटा प्रोपिया है, क्वेंटा अहेना है, जहाँ पे आप किसी के पास काम करते हैं, अब आप उसमें ये चीज़ देखें कि स्पेन में इतना ज़्यादा भी काम नहीं है कि हर बंदे के लिए काम इंतज़ार कर रहा है। जी 5 लाख बंदा इलीगल है, 5 लाख को डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद 5 लाख का 5 लाख ही काम पे लग जाना है, उसमें से बड़े काम पे लगेंगे, बड़ों को नहीं मिलेगा। और बाद में आपको पता है कि हमारे जो लोग हैं वो पैसे दे के आलता चलवाते हैं कि चलो काम नहीं देना तो मैं तो अपने हथों पैसे देना, मुझसे पैसे ले ले, मेरा टैक्स चला दें ताकि मेरे पेपर ही नहीं हो जाएं। और वो जो पैसे होते हैं वो इलीगल है, वो काम इलीगल है। मालिक जो जिसके पास आपका आलता चल रहा है अगर चेक हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा फाइन होता है, लेकिन लोग रिस्क लेते हैं आलता चलाने के लिए। और उनको क्या फ़ायदा होता है, वो फिर गवर्नमेंट्स की कुछ एड हैं वो मिलती हैं कि मैं इतने बंदों का टैक्स चला रहा हूँ तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आसाइश मिल जाती है, और आपका क्या होता है कि आपका टैक्स चल जाता है।
तो उसमें अगर आपके पास जॉब्स नहीं है, अगर 5 लाख बंदा इमिग्रेशन लेके बाद में करने वाली अल्लाह की ज़ात है। अभी बहुत से मुझे कमेंट आएंगे जी तुसी नेगेटिव ही सोच दो। नेगेटिव नहीं भाई, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं, आपने जो एड्रेस अपने जीपीएस में डाला हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए कि आफ्टर रीचिंग एट दैट एड्रेस व्हाट शुड आई डू। मैं बिजनेस करूंगा या मैं नौकरी करूंगा। नौकरी करेंगे तो 800,000 यूरो आपको तनख्वाह मिलेगी, आपका टैक्स भी जाएगा, सारा कुछ होगा, हर चीज़ इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इससे ज़्यादा स्पेन में तनख्वाह कौन नहीं देता। बड़ा हाई फाई बंदा है, को अपना ज़ाती जान पहचान वाला है तो 1200-1400, या आप स्पेनिश किसी के पास डायरेक्ट लग गए हैं तो 1600-1700 यूरो बहुत अच्छी तनख्वाह है स्पेन में जो मानी जाती है। इससे ज़्यादा वहाँ पे पैसे नहीं मिलते और इसमें हर चीज़ टैक्स इंक्लूड है। ये अब आपने पता करना है कि आप पेपर जमा करवाने के बाद क्या करेंगे। अभी आप पेपर जमा करवा देती हैं, इमिग्रेशन ओपन होगी जी, समझे 1 अप्रैल आ गया, आपने पेपर जमा करवा दिए, आपको उन्होंने काम की इजाज़त दे दी, उन्होंने कहा ठीक है जी आप जाके काम क्या करेंगे। कोई आपने सद्दोबाब किया हुआ है, आपने को प्लानिंग की हुई है, आपने ये सोचा हुआ है कि मैं अपना बिजनेस करूंगा। अभी 10 से 15,000 यूरो आपकी जेब में हो तो आप मोबाइल रिपेयर की दुकान डाल सकते हैं। 15,000 यूरो के करीब हो तो आप फ्रूटेरिया डाल सकते हैं। 15,000 यूरो के करीब हो तो आप एक डोनर कबाब डाल सकते हैं, अलीमंतासियों की दुकान डाल सकते हैं, कपड़े सीने सिलाई की दुकान डाल सकते हैं, बार्बर जो हजाम है ये दुकान डाल सकते हैं। ये वो सारे काम है कि जो आपके पास अगर पैसे हैं तो आपको पहले से इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। और मैं कसम उठा के कहता हूँ, क्या उठानी नहीं चाहिए कसम, वैसे ही बंदे को एतबार होना चाहिए कि इन 3 महीनों में, अभी फरवरी और मार्च 2 महीने रह गए, अप्रैल 1 को खुल जानी इमिग्रेशन। अगर आप ये 3 महीने भी अपनी लैंग्वेज को दें तो आप इमिग्रेशन खुलने तक इस काबिल हो जाएंगे कि अपना को बिजनेस कर सकें। किसी के पास जाके अगर आपके पास पैसे नहीं है तो किसी के पास काम करना है, और किसी के पास काम करना बहुत ज़रूरी होगा। मिनिमम 6 महीने 7 महीने आलता चलाना बहुत ज़रूरी होगा कि आपका टैक्स इतना गया है। अगर आप बिल्कुल काम नहीं करते, 2-3 महीने बस काम करते हैं, दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। एक ट्रेंड होता था पहले जी, मेरे कागज़ में किसी बंदे ने दे चला आलता पिया चलाएगा तो मैं जाके फ्रांस पैसे बहुते कमावांगा। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए आपके कागज़ भी बैन हो जाते हैं और जो मालिक होता है उसके ऊपर भी जुर्माना होता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे जाके बाद में पता लगनी है। तो मेरी इस वीडियो में आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, जो वहाँ पे बंदे पहुंचे हुए हैं, आप ये सोचें कि मेरी जेब में आज रेजिडेंस कार्ड है, अब मैंने क्या करना है। अब मुझे काम की उन्होंने इजाज़त दे दी है, क्या मैंने को काम ढूंढा हुआ है, क्या मैंने स्पेनिश लैंग्वेज सीखी हुई है, क्या मैंने को बिजनेस प्रेपरेशन की हुई है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और ये जानने वाली हैं। और टैक्स आपने कितना देना है, 450 यूरो मिनिमम टैक्स जाता है। घर में जो माई बाबा ओल्ड लोगों की देखभाल करते हैं उनका 200 यूरो के करीब टैक्स है, लेकिन जो नॉर्मल टैक्स है दुकानों वकानों पे वो 450-500 यूरो प्लस जाता है। ओबरे का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, उसका टैक्स 700-800 यूरो भी जाता है। रेस्टोरेंट के काम में 500-600 यूरो टैक्स जाता है। और सम टाइम ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको काम नहीं मिल रहा, या कोई भी बंदा आपका 2 या 4 घंटे का आलता कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा, आपने कागज़ रीन्यू करवाने हैं, आपका टैक्स पूरा नहीं है। तो फिर ये जो अब बंदा सोचता है ना जी मैंने कागज़ मिलने लगे ने, और फिर बाद च बंदा आता है मैं कागज़ों तो बगैर ही चंगा सा। ये वो सारी बातें हैं, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये वो सारी बातें हैं, इनसे हम सब गुजरे हैं, मैं गुजरा हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता। जब पेपर नहीं थे तो एक हाब था, हर उस बंदे को हाब की नज़र, हसरत की नज़र से देखते थे, यार ये देखो कागज़ ने। जब कागज़ आए तो सोचा यार परमानेंट कार्ड है, परमानेंट कार्ड आया यार ये देखो पासपोर्ट है, पासपोर्ट आया अच्छा यार उन्हें देखो। बात करने का मकसद है कि आपका एक टारगेट, आपकी एक सोच हमेशा प्लस पॉइंट पे रहती है। अल्लाह पाक हमें जो है उस पर भी हर हाल में शुक्र करने की तौफीक दे, लेकिन ये हमारे लिए फ़र्ज़ है, लाजिम है, मलजूम है कि जिस कंडीशन में हम हैं हमें सोचना पड़ेगा कि हम अकेले नहीं हैं। तुसी कल्ले थे वो पाकिस्तान वाला साहब नहीं कि कल्ले चौधरी साहब ने तो लट्ठा पा के तो ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਨ ਡੇ ਨੇ ਗਲੀ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 20 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਫਿਰਨ ਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ लतीनो ने, ਜਿਹੜੇ साउथ अमेरिकन जो लतीनो कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जो स्पेनिश बोलते हैं, जिनको लैंग्वेज का मसला नहीं है, वो आपसे ज़्यादा तैयार हैं। रेस्टोरेंट की लाइन में हो, कंस्ट्रक्शन की लाइन में हो, मोबाइलों की दुकान में हो, जहाँ मर्जी हो, वो आपके सबसे ज़्यादा बड़े कंपटीटर हैं। और आपने अपनी जगह अब बनानी है। अपनी इमिग्रेशन लेने से पहले आपको पता हो कि व्हाट आई हैव टू डू, या मुझे जब कार्ड मेरी जेब में मिल जाएगा, या कार्ड तो दूर की बात है, जब वो कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगह पे मैंने पढ़ा है, जो इसका एक्स्ट्रा एरिया का बुलेटिन है ऑफिशियल, उसमें भी पढ़ा है कि काम की इजाज़त मिल जाएगी। उन ਤੁਹਾਨੂੰ काम की इजाज़त मिल जाए तो तुसा मैनू कमेंट से दसना है कि तुसी की करोगे। मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत के लिए। अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ यू ऑल।
अल्लाह हाफिज़।